ये सारे के सारे टॉपिक इसमें आपके हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है, डेफिनेशन बेस्ड पूछ लेता है और ये नियम हर साल पूछा जाता है। दो में से एक सेल तो 100% में देखा जाए तो ओलिगोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कन्वर्जन रिएक्शन हैं, अवशोषण और अधिशोषण पढ़ लेना। फिर इसमें आपको आणविकता और कोट निकालना, ऑब्जेक्टिव जैसे जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपको। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आपके अपने अनुज सर स्वागत करता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिहार टॉपर्स विद्याकुल में। तो प्यारे दोस्तों, आज क्योंकि परीक्षा की घड़ी बहुत पास आ चुकी है और अब यही यही लग रहा है कि हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता दे और बस उन टॉपिक्स को पढ़ लें और हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। तो बाबू बस यही समस्या का समाधान लेकर मैं आ चुका हूं आज वाली क्लास में। ठीक है, तो बाबू बारी बारी से हम सभी टॉपिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ लो बस टॉपर तय हैं। ठीक है, तो बाबू चलो समझते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बाबू सबसे पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था। इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको समझना है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है, समझना है, समझोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, क्रिस्टलीय जालक पढ़ने हैं ना, याद है ना, 7 जालक होते हैं। संकुल क्षमता इन सबकी निकालनी आनी चाहिए और विंद दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकेल दोष, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बाबू इसी प्रकार अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। तो सेकेंड चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं, हमें सबसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि विलयन की सांद्रता हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मोल, मोलरता, मोल अंश, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें आपके हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, उसके बाद बाबू राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम तो हर साल पूछा जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अणुसंग गुणधर्म, 4 अणुसंग गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से, वाष्पदाब में औनमन, क्वथनांग में उन्नयन, हिमांग में औनमन और परासरण दाब, इन चारों में से एक तो हर साल पूछा जाता ही है। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने भले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास लगाई है, बट बाबू ये मोस्ट जितना इसको मोस्ट बोल सको उतना मोस्ट है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है वो है वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल आपका देखा जाए तो न्यूमेरिकल बेस्ड काफी अच्छा चैप्टर है। और इसमें समझो क्या सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण आपका सबसे पहला ही टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, और वैद्युत रासायनिक सेल सिंपल से इसका प्रोसेस समझना है कि इसमें आखिर होता क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सीख लो और साथ ही साथ आपको रिएक्शन कैसे लिखना है ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाबू इसी में आपको विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या विद्युत वाहक बल निकालना अगर आ गया तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल फर्स्ट इसमें हो गया। फिर बाबू आता है आपका फैराडे नियम। ठीक है, ये नियम हर साल पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं तो ये नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में। ठीक है, तो फैराडे नियम तो भूलना है ही नहीं कभी। और आपका थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अच्छा देखा जाए अगर एक सेल आप पढ़ लो तो दूसरा सेल आसानी से आप इसको रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मतलब अगर रिलेट कर लिए, रिलेशन बना लिए, तो भाई साहब दोनों सेल आप में, दो में से एक सेल तो 100% मतलब फिक्स है। और मैं ये जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर बाबू बता रहा हूं, सारे के सारे चैप्टर इसी चैनल में बिहार टॉपर्स विद्याकुल में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं। ठीक है, तो आपको अगर इनमें से कोई टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्या करना है, चैनल में जाना है और इस चैप्टर नेम, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर नेम को सर्च कर लेना, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन, बहुत आसान तरीके से क्लास हुई है, बढ़िया से पढ़ना। फिर बाबू आपका आता है बैटरी। ठीक है, आपने जैसे पढ़ा होगा प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। ठीक है, तो वो चीजें पढ़नी आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड पूछ लेता है और उदाहरण के साथ पूछता है। ठीक है, फिर आता है रासायनिक बलगतिकी, आपका बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें पूछा जाता है औसत दर। ठीक है, दर या इसको वेग बोलते हैं या गति बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपको समझना है। फिर इसमें आपको आणविकता और कोट निकालना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोट निकालना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाबू शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका डेरिवेशन है, जो इसका इक्वेशन है अर्ध आयुकाल, ठीक है, इसका आपका अर्ध आयुकाल बाबू ये भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, ठीक है, अर्ध आयुकाल, ठीक है। चलो ये हो गया आपका रासायनिक बलगतिकी हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका पृष्ठ रसायन, ठीक है। पृष्ठ रसायन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा चीजें इसमें से नहीं पूछता है, थोड़ा सा कम ही पूछता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहले तो रिलेशन पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है, डिफरेंस पूछता है। तो अवशोषण और अधिशोषण पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पूरा चैप्टर आपका अधिशोषण पर ही निर्भर कर रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर है तो अधिशोषण पर निर्भर, पर आपको सबसे पहले समझना है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर क्या होता है, और फिर आपको समझना है कि अधिशोषण के प्रकार, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण। तो मतलब सिंपल से 2-3 टॉपिक हैं और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। तो बाबू इसमें सबसे पहले समझना है आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, और उसमें बाबू आपका ये फेन उत्प्लावन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मतलब ऑप्शन में तो हर साल रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव जैसे जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपको अयस्क और उनके धातु पढ़ने हैं, जैसे हेमीटाइट आयरन, इस तरह से लेड बॉक्साइड एल्यूमिनियम, ये आपको एक पेयर समझ के मतलब इसको तैयार करना है, ठीक है। फिर बाबू आता है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व में तत्वों के बारे में तो पढ़ना ही है, वो तो कॉमन सी बात है, वो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पर अब आता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया थ्योरेटिकल जो आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको हैबर विधि, अमोनिया बनाने की विधि, संपर्क विधि भैया, और ओस्टवाल्ड विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं और हर साल तीनों में से तो एक तो 100% पूछा ही जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक में। तो सबसे पहले संक्रमण श्रेणी मतलब डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और इसमें डी ब्लॉक में आपको यह बताना होता है कि बाबू इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या रिलेटेड बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें पूछा जाता है मिश्र धातु। अक्सर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व आपस मिलके क्या करते हैं, डी ब्लॉक के मोस्टली तत्व मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर चुंबकीय गुण और रंग के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि हर साल एक लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है। फिर आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब हम एफ ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक तत्व, और इसमें एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, बस इसमें सामान्य सा क्या करना, विश्लेषण कर देना होता है और कुछ नहीं करना है। और जटिल यौगिक का निर्माण, अक्सर जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यही आपके क्या होते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसका यूज, इस चैप्टर का यूज अगले वाले चैप्टर में बहुत है, इस वजह से ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। अब बाबू चैप्टर आ जाता है उपसह संयोजक यौगिक आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो IUPAC नेम हर हाल में आपको पढ़ना है, 3 से 4 नंबर तो हर साल पूछा जाता है। फिर आपको पढ़ना है चुंबकीय गुण, संकरण और ज्यामिति। जब भी आप कोई यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको ये तीनों चीजें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने अपनी क्लास में इन सभी जितने भी टर्म्स हैं मैंने सभी को सॉल्व करवा के यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। फिर प्रभावी परमाणु क्रमांक, वर्नर सिद्धांत, बाबू सबसे अच्छा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वर्नर सिद्धांत और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर आपका लास्ट में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। चलो हैलोएल्केन हैलोएरीन, मतलब अब ऑर्गेनिक चैप्टर पे आ चुके हैं और इसमें कोई स्पेशल नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ क्या IUPAC नेम और जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको पढ़ना है, और जितने भी कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। इसी तरह जितने भी देखो आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, इन जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर है बाबू इसमें नेम रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, आपको सभी चैप्टर से 5-5 रिएक्शन, जितने नेमिंग रिएक्शन आपको हर साल पूछे गए उनको भैया पढ़ लेना है, और कन्वर्जन तो बहुत जरूरी है। फिर आता है कार्बो, आपका जैव अणु, ठीक है, जैव अणु, इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ओलिगोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, सैकेराइड। फिर देखो आपका प्रोटीन,
ठीक है। विटामिन, विटामिन में रासायनिक नाम और होने, उनसे उनकी अगर कमी हो जाए तो उनसे होने वाली बीमारियां। और बाबू आरएनए और डीएनए तो हर साल हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए हर साल पूछा जाता है। फिर आपका लास्ट चैप्टर, अब देखो बहुलक आता है, तो बहुलक के आपको प्रकार पढ़ने हैं और उनमें प्रकार में आपका प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है औषधि, और इसके बाद प्रिजर्वेटिव परिरक्षक पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा परिरक्षक कहाँ उपयोग करते हैं, कौन सी दवा कहाँ उपयोग में आती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये सब बारे में पूछा जाता है। तो बाबू बस इतना पढ़ लो और मैं यकीन दिलाता हूं आप 95% प्लस अंक लेकर आएंगे। यकीन करिए, भरोसा करिए मेरे ऊपर। तो बाबू इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जो भी इस साल बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं बाबू। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सुनो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई आपको डाउट्स हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं पर्सनल जाके देखूंगा, जो भी समस्या होगी उसका निदान करूंगा, ठीक है। और इस क्लास को शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास, ठीक है। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।